तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, विच वन वुड यू यूज एंड वाई। तो यहाँ पे बोला गया है हमें यहाँ पे क्या करना है, खाना पकाने के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करना है। तो हम यहाँ पे कौन से सोर्स का यूज करना चाहेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है, और क्यों करना चाहेंगे वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे खाना पकाने के लिए दो तरह के यहाँ पे कॉमन यूज होते हैं। अगर हम यहाँ पे गांव इलाके में चले जाए तो वहाँ पे ज्यादातर जो खाना बनता है वो लकड़ियों से बनता है, और शहरी इलाकों में यहाँ पे जो ज्यादातर खाना बनता है वो एलपीजी से बनता है। अब यहाँ पे क्या होने लगा, धीरे धीरे गाँव में भी जो खाना बन रहा है वो एलपीजी से बनना स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पे अगर हमें खाना पकाना है तो यहाँ पे कौन सा अच्छा सोर्स होगा खाना बनाने के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एलपीजी यूज करना पड़ेगा। वो इसलिए यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे काफी इसके जो है एडवांटेज है। अब उस एडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे अगर आपको एलपीजी की फुल फॉर्म नहीं पता तो वो भी मैं बता देता हूँ। वो होता है यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एलपीजी हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ये होती है अगर मैं यहाँ पे किसी सब्सटेंस को पर किलोग्राम बर्न करूं और उस पर किलोग्राम में अच्छी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो, तो वो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू कहलाया जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पे खाना बनाने के लिए जो यूज करेंगे वो यहाँ पे एलपीजी करेंगे, जिससे हमारा यहाँ जो खाना है वो आसानी से और जल्दी पक जाए। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। एलपीजी बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड हैज डज नॉट कॉज एनी एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब एलपीजी को हम यहाँ पे जलाते हैं तो यहाँ पे कोई भी धुआं नहीं निकलता, और यहाँ पे कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकलती, जिससे हमें खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। बट लकड़ी में क्या होता है, यहाँ पे लकड़ी में धुआं निकलता है और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषित गैस निकलती है, जिससे हमें यहाँ पे क्या हो सकती है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे एलपीजी से खाना बनाना पसंद करेंगे, जिससे हमें ज्यादा आसानी हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग। अगर मैं अभी पॉइजनस गैस की बात कर रहा था कि जो पॉइजनस गैस होती है वो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस हो गई, जिससे हमें यहाँ पे ब्रीथिंग इशू हो सकता है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एलपीजी डज नॉट लीव बिहाइंड एनी ऐश आफ्टर बर्निंग। तो यहाँ पे लकड़ी जलने के बाद वहाँ पे जो राख बच जाती है उसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एलपीजी को बंद करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रेसिड्यू नहीं रहता, उसके जलने के बाद यहाँ पे कोई भी पदार्थ नहीं बचता। तो होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।